श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के जो विशिष्ट प्रेमी अथवा यूं कहिए कि जो उनके निज जन होते हैं, उनके ऊपर पूरा शासन ठाकुर जी का ही हमेशा चलता रहता। हमेशा जब वो चाहते हैं तो उनकी असाधारण शक्तियों को प्रकट कर देते हैं, जीवों को विश्वास श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए, जीवों को भक्ति का रस आस्वादन कराने के लिए। और जब वो चाहते हैं प्रभु, तो उनके इन चमत्कारिक शक्तियों को उनके अंदर ही गुप्त कर देते हैं। वो कब कितना प्रकट करेंगे ये सब उन्हीं को पता रहता है और किसी को नहीं मालूम होता है। यहाँ तक कि जिसके द्वारा शक्तियां प्रकट होती हैं उसको भी नहीं मालूम रहता है कि कब ये बंद हो जाएगा। आप श्रवण कर रहे थे महान संत माता धर्म जी की मंगलमय पवित्र चरितावली। इसमें कल आपने श्रवण किया था कि बच्ची धर्म जी भगवान कृष्ण के साथ शादी कर ली और अपनी बुआ जी को उन्होंने कहा था, धर्म जी ने, कि मेरा हाथ कृष्ण के हाथ में दे दो ना। बुआ ने पूछा कि क्या वो यही हैं, आ गए हैं क्या? धर्म जी ने कहा सामने ही तो खड़े हैं बुआ जी। कहा मेरा हाथ पकड़ के उनके हाथ में दे दो ना। तब हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ में दिया तो कहा लो महाराज, धर्म आपकी है। फिर सब बच्चे तूतियां बजाए, घर जाकर के हलवा पूरी खिलाई सबको और कहने लगी कि आज शाम जी के साथ अर्थात श्याम सुंदर के साथ, बुआ जी ने कहा आज श्याम जी के साथ धर्म का ब्याह संपन्न हुआ। और इस तरह से एक अद्भुत चमत्कार की घटना वहां पर भाग्यशाली जन जितने उपस्थित थे सबको अनुभव में आई कि कृष्ण के साथ धर्म का विवाह हो गया। लेकिन ये भक्तों जिसको विशेष श्रद्धा भाव प्राप्त हो उसके लिए सहज होता है। अन्य लोगों को ये अवसर ही नहीं मिलता है। भगवान की ऐसी प्रकृति अर्थात भगवान की निज जन्मोहिनी ऐसी होती है शक्ति कि वो सब लोगों को पास में आने नहीं देते हैं। इस घटना के बाद, धर्म जी के विवाह के बाद, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। आज तक वो सब कुछ जगत के सामने प्रकट कर देती थी। ठाकुर के संग होने वाली सब क्रीड़ाएं वार्ताएं सबके लिए थी, किसी से कुछ भी नहीं छिपाती थी। और एक दिन श्री श्याम सुंदर से शक्तियां समेटने की मनुहार चल ही रही थी कि मेरी शक्तियों को आप समेट लो कृष्ण। सावर किशोर ने आदेशात्मक स्वर में किसी के सामने कुछ भी कहने को मनाही कर दी और कहा कि धर्म, आज से मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी होगा वो किसी से नहीं कहना। और परिणाम तो धर्म जी बिल्कुल अंतरंग लीला में चली गई, अथवा यूं कहते हैं कि पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो गई। बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अब धर्म जी किसी से कुछ कहती नहीं थी, निरंतर प्रेम भाव में डूबी रहने लगी। छोटी बड़ी सभाओं को अब भी संबोधन करना पड़ता था, लोग आते थे, पर इन दिनों प्रियतम श्याम सुंदर की सन्निधि उन्हें अधिक प्रिय लगती थी।
पहले जो सभाओं को संबोधित करके सारी अद्भुत गुप्त बातों को प्रकट करती थी, अब वो सब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो प्रियतम श्याम सुंदर की सन्निधि ही उनको अच्छी लगती है। पढ़ना लिखना तो कब का छूट गया था। सारा दिन वे कल्याण की विशेषांक पढ़ती थी। 1938 की जुलाई मास की बात है, जब धर्म जी अपने माता पिता के साथ निस्बत रोड लाहौर में किराए के एक मकान में रह रही थी और बड़ी बहन हरबंश की 16 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग से मृत्यु हो चुकी थी। घर में उदासी का वातावरण था, इसलिए धर्म जी कल्याण पढ़ करके माँ को सुनाया करती थी। छत पर बैठी हुई माँ जसवंत कौर व छोटी बहन जनक तन्मयता से कल्याण की चर्चा श्रवण कर रही थी। उस समय धर्म जी छत पर बने छोटे से चबूतरे पर एक चरण नीचे लटकाए और दाहिने चरण को मोड़कर बैठी हुई थी। पढ़ते पढ़ते धर्म जी ने एकदम कहा, बीजी देखो शिव जी ऐसे लगते हैं। ये शब्द सुनते ही जैसे बीजी और जनक जी ने धर्म जी की ओर देखा तो उन्हें धर्म जी में अर्धनारीश्वर रूप में साक्षात भगवान शंकर जी के दर्शन हुए। प्रत्यक्ष वो लोग देख रहे हैं कि धर्म जी के शरीर का वो स्वरूप ही बदल गया था और अर्धनारीश्वर भगवान शंकर प्रकट हो गए थे उनके शरीर में ही। भक्तों, यद्यप धर्म जी अब प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ बताती नहीं थी, लेकिन कन्हैया ही लीला करे तो क्या करें वो, इसलिए उनके शरीर से ही लीला कभी कभी ठाकुर जी कर देते थे। लाहौर के एक सत्संग की बात है, भाया नानक चंद जी ने, जो धर्म जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे, धर्म जी से पूछा, आपको अपना पिछला जन्म याद है क्या? धर्म जी ने उस वक्त तो यही जवाब दिया, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं। शायद वे निज स्वरूप प्रकट नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब भीड़ छंटने लगी और कुछ बहुत आत्मीय लोग ही रह गए, तो भाया जी ने फिर कहा, धर्म जी आंख बंद करके ध्यान में देखिए ना, क्या दृष्टिगोचर होता है? आपके लिए पूर्व जन्म का पता लगाना मुश्किल है क्या? नन्ही धर्म जी ने प्रश्न सूचक से दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, उस सब की जरूरत भी क्या है? और भक्तों, इतना कह करके सहज ही आंखें मूंद ली धर्म जी ने। फिर विशाल नयन खोल करके चारों तरफ नजर घुमाई, बड़ी बड़ी आंखें, आसपास अपने अंतरंग जनों को पा करके आश्वस्त सी ध्यान में बैठ गई। फिर धीरे धीरे कहने लगी, पुराने बरसाने में, पुराने बरसाने के तात्पर्य भक्तों रावल समझना आप, रावल में राधा रानी का जन्म हुआ था ना, वहां की बात धर्म जी बता रही हैं। और धर्म जी अभी आई नहीं है कभी ब्रज में, तब की बात है। वो कह रही हैं, पुराना बरसाना अर्थात रावल में एक घर है, बाहर पीपल का पेड़ है, जिसके चारों ओर कच्चा चबूतरा सा बना है। 16 वर्षीय एक गोरी वधू जल रही है। इसके 18 वर्षीय पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। 18 वर्ष का पति था, मर गया है। उसकी पत्नी 16 वर्ष की, गौर वर्ण की, वो जल रही है।
वहीं पास में 2 बच्चे खेल रहे हैं। आंखें बंद किए धर्म जी आगे कहती जा रही थी, मेरा उसके बाद जन्म ब्रज में ही एक ब्राह्मण के घर हुआ। यहाँ मेरा नाम सुकंठा था। बड़ी होने पर माँ बाप मेरा ब्याह करना चाहते थे, पर मुझे जागतिक विवाह से मिलता ही क्या। मैंने इनकार करते हुए कहा, वरूंगी तो अब उसे ही जो शाश्वत है, नित्य है। अब तो हर जन्म में यही साध होगी। इस ब्राह्मण के घर से भी मेरा संबंध अल्पायु में ही समाप्त हो गया। इतना कहकर के धर्म जी ने आंखें खोल दी और अपनी सहज प्रफुल्लित मुद्रा में आ गई। जिज्ञासु श्रद्धालुओं के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उत्सुकतावश भाया नानक चंद्र जी 2 और लोगों को ले बरसाने की ओर चल दिए। धर्म जी की कई बातों पर अविश्वास नहीं था, पर सत्य की पुष्टि प्रामाणिकता बन जाती है। इसलिए भाया जी ने बरसाने की यात्रा की। छानबीन कर पता लगाया, पुराने बरसाने में वो जगह मिल गई। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि दादा दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए उनकी दादी उस छोटी उम्र में सती हुई थी। और इन लोगों के बताने पर कि लाहौर में एक नन्ही बच्ची ने अपने पूर्व जन्म की याद से खुद को बरसाने के अर्थात रावल के इस घर का बताया है। तो वे लोग बोले, तब तो उन्हें ये भी पता होगा कि इस घर में जो वंशजों का इतना धन था कहाँ गया, किसने छिपाया। हमें तो धन कहीं मिला ही नहीं। आप हमें उनके पास ले चलो। अवश्य वो देवी इस बारे में हमें जानकारी दे सकेगी। और भक्तों, उनकी ऐसी वृत्ति देख भाया जी तो घबरा गए। किसी तरह उनसे पीछा छुड़ा करके लाहौर वापस आए। तथ्य की पुष्टि तो हो ही गई थी, पर एक नई आशंका ने समस्या बढ़ा दी कि कहीं वे लोग यहाँ आकर इस बच्ची को तंग न करें। और सचमुच ही वो ब्रजवासी लोभवश उनका पीछा करते करते लाहौर पहुंच गए। संयोगवश धर्म जी उन दिनों कांगड़े में अपने फूफा के यहाँ रह रही थी। वे लोग वहां भी पहुंच गए, पर उन्हें धर्म जी से मिलाना रामकृष्ण भल्ला को उचित नहीं लगा। क्या ही विडंबना है कि उनकी खोज सांसारिक धन को लेकर थी, इसलिए धर्म जी की आध्यात्मिक संपदा की झलक भी उन्हें नहीं मिल पाई। वे उनके दर्शनों से भी वंचित रह गई। जो लोग आई थी उसमें स्त्री भी थे, पुरुष भी थे। अब आप सोचिए, इतनी महान धर्म जी का दर्शन वो लोग नहीं कर पाए। लाहौर भी चले गए, कांगड़े भी चले गए, लेकिन पूर्व जन्म में रावल में रह रही इन धर्म जी का दर्शन इन लोगों को लाहौर जाने पर, कांगड़े जाने पर भी नहीं मिला। कारण था धन का लोभ। ये धन का लोभ उनके मन में नहीं होता तो एक महान विभूति धर्म जी जैसी महान संत का दर्शन कर सकते थे वो लोग, पर वो दर्शन नहीं कर पाए। उन्हीं दिनों धर्म जी के प्रिय श्रद्धालु मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा ने उन्हें खोज निकाला। मेजर जनरल शर्मा ने धर्म जी की जीवन दिशा में एक नया मोड़ ला दिया। श्री शर्मा जी ने उच्चतम शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें हिंदी प्रभाकर व साहित्य रत्न की परीक्षाएं दिलवाई। सिद्धियों एवं चमत्कारपूर्ण शक्तियों को महत्व देने वाली जन साधारण की भीड़ से उनको मुक्ति दिला करके धर्म जी के निजी व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन ला करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें धर्म जी डैडी भी कहा करती थी। ये मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा जी को धर्म जी डैडी भी कहती थी। और उनकी तो अपार श्रद्धा थी धर्म जी के प्रति।
भक्तों, 21 नवंबर 1937 की बात है। मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा मैला सिंगापुर में अपने मित्र और सहपाठी स्वामी सेवादास जी, जिनको अंकल जी लोग कहते थे, उनके यहाँ गीता पाठ के बाद ध्यान में बैठे हुए थे। तो एक विचित्र घटना घटी। श्री कृष्ण मंत्र का जाप करते करते उनके मानस पटल पर ध्यान में एक 8-9 वर्षीय बालिका विराजमान हो गई। ध्यान कर रहे थे श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण भगवान की जगह पर 8-9 साल की एक लड़की दिखलाई पड़ी। अमरनाथ शर्मा मुग्ध से उसकी आकर्षक मुस्कान और प्रभु प्रेम में पगे विशाल रत्नारे नयन देखते रह गए। मुस्कुराते हुए बच्ची ने ध्यान में ही उनके शीश पर अपना हाथ धर दिया। आश्चर्यचकित से अमरनाथ शर्मा सोचते रहे, कौन है ये दिव्य बाला जो मेरे ध्यान में आकर के यूं भक्ति रस बरसा रही है। और उसके बाद तो अक्सर ही वो बाला उनके मानस पटल पर अधिकार जमाए रखती। जुलाई 1938 में नैनीताल में रह रहे अमरनाथ शर्मा के यहाँ दक्षिण के प्रख्यात संत रामदास जी पधारे, जो मैंने आपको बताया था रमण महर्षि के साथ रहते थे लोग। उन्होंने अपने प्रवचन में लाहौर की एक दिव्य बाल विभूति की चर्चा की, जो अपनी छोटी सी उम्र में संस्कृत में धारा प्रवाह प्रवचन देती थी और दिन रात श्री कृष्ण में डूबी दीवानी मीरा सी प्रतीत होती थी। अमरनाथ शर्मा के मस्तिष्क में मानो बिजली सी कौंध गई और उनमें इस बच्ची से मिलने की उत्कंठा बढ़ने लगी। संत रामदास जी ने भी कहा, अमरनाथ, लाहौर में उस बच्ची के दर्शन करके ही आगे जाना। पर बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और शायद संतों के मिलने का समय स्थान सब पूर्व निश्चित होता है। संयोग की बात है, शर्मा जी जब लाहौर धर्म जी से मिलने गए तो वे अपने फूफा के यहाँ कांगड़ा गई हुई थी। शायद अभी संयोग नहीं बना था। श्री अमरनाथ शर्मा जी को धर्म जी से मिले बिना बिल्कुल लाहौर से लौट जाना पड़ा। फिर एक दिन किसी मित्र के साथ चर्चा करते हुए उन्हें पता चला कि ये नन्ही बालिका तो उनके मित्र और सहपाठी रह चुके दीवान लालचंद की ही भतीजी है। बस सूत्र मिल गया, और इस सबल सूत्र के मिलने पर भेंट की आशा ने बलवती हो जोर पकड़ लिया। दीवान लालचंद से पत्र व्यवहार में इस तथ्य की पुष्टि भी हो गई। ये दिव्य विभूति शायद पूर्व जन्म से संचित अपनी साधना और सिद्धियों सहित जन्म सिद्ध के रूप में ही प्रकटी थी। आग्रह करने पर दीवान लालचंद जी ने कुछ दिन के लिए धर्म जी को अपनी मां खेमकौर के साथ मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के यहाँ भिजवा दिया। 3 अगस्त 1938 की शाम अर्धरात्रि को लायलपुर स्टेशन पर रेल से जो ये नन्ही बालिका अपनी दादी के साथ उतरी तो मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा जी परीक्षा हेतु भीड़ में जाकर खड़े हो गए। धर्म जी ने गाड़ी से उतरते ही भीड़ में जाकर इनका हाथ थाम लिया। आश्चर्य में पड़ गए अमरनाथ शर्मा और कृपा से मुग्ध हो गए। उनको लगा कि मेरे ऊपर संत की कृपा हो गई, और उन्हें ये सुखद आश्चर्य हुआ कि ये दिव्य बच्ची और कोई नहीं, वही विभूति है जो उनके ध्यान में अक्सर आती रहती है।
अब आप सोचिए, मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा भी कितने भाग्यशाली होंगे कि जिनको कृष्ण ही ध्यान में, जो कृष्ण दिखलाई पड़ते थे, वही भगवान कृष्ण अपनी जगह पर इनको दिखलाई देने लग गए थे। विभूति जो मैंने कहा जिनको, धर्म जी को, वो धर्म जी को ही भगवान ने मेजर जनरल के ध्यान में बैठा दिया अपनी जगह। धर्म जी की इच्छा न होते हुए भी, मना करते हुए भी, उन्होंने अपना हैट उतार करके श्री धर्म जी के चरण छू लिए। छोटी सी कन्या धर्म जी, 8-9 साल के, और जनरल, मेजर जनरल, इतना बड़ा अधिकारी आर्मी का, अपना हैट उतार करके उनके चरणों को छुआ। पांव छूते ही नहीं, उनके चरणों में अपना शीश टिका के रख दिया। पहले तो चरण छुआ था हाथ से, फिर उसके बाद मेजर जनरल ने अपना सिर रख दिया इन धर्म जी के चरणों पर। जब घर पहुंचे तो बहुत रात्रि हो चुकी थी। धर्म जी ने कहा, अमरनाथ, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, मुझे सुबह होते ही वापस जाना होगा। महाराज, दूसरा कोई ऐसे नहीं बोल सकता था मेजर जनरल को कि अमरनाथ, वो तो साक्षात ठाकुर जी की विभूति थी ना। इसलिए उन्होंने न मेजर जनरल कहा, न शर्मा जी कहा, अमरनाथ, जो कुछ पूछना हो अभी पूछ लो, मुझे सुबह होते ही वापस जाना होगा, ऐसा बोली। और मेजर शर्मा धर्म जी की उतावली को बाल सुलभ चेष्टा समझकर हंस दिए। उनके शयन की व्यवस्था कर स्वयं भी विश्राम के लिए चले गए। वो तो यही समझते रहे कि दीवान लालचंद जी के कहे के अनुसार 3-4 दिन तक धर्म जी वहीं रहेंगी, और अभी तो यात्रा की थकान से बच्ची वैसे ही थकी होगी, इसलिए रात को कुछ भी पूछना उचित सा नहीं लगा। भक्तों, जल्दी कौन समझ सकता है ठाकुर जी की और उनके भक्तों की लीला को। संभवतः उनके दर्शन मात्र से उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई थी। इसलिए प्रातः 4 बजे धर्म जी ने उन्हें सोते से जगाया। कागज पेन मांग करके उन्हें छत पर ले गईं, और लो, बिना कुछ पूछे, बिना कोई भूमिका बांधे, इस नन्ही बालिका ने लिख लिख कर वो अध्यात्म के विभिन्न पथ समझाने का कार्य आरंभ कर दिया। प्रत्येक पथ के विभिन्न स्तर, उनकी उपलब्धियां, और भी न जाने कितनी ही गूढ़ रहस्य की बातें मेजर जनरल शर्मा अपनी इस नन्ही गुरु को आश्चर्यचकित से देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची, कितनी दैवी शक्तियां इनके अंदर है। उनकी श्रद्धा उनके चेहरे से झलक रही थी। इस अल्पायु में शास्त्रों का इतना गहन ज्ञान। श्रद्धानत हो करके शर्मा जी ने फिर अपना सिर अपनी इस नन्ही गुरु बालिका के चरणों में टिका दिया। हंसकर धर्म जी ने कहा, आप तो मेरे डैडी जी हो। उन्होंने भी कहा, हाँ बेटी, बेटी ही हो आप, वैसे तो जो हो सो ही हो आप। उसके बाद तो धर्म जी उन्हें सदैव डैडी जी ही कह के बुलाती थी। गुरु शिष्य की इस संलग्नता पूर्ण वार्ता में कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। प्रातः 7 बजे के लगभग नीचे गाड़ी का हॉर्न न बजता तो बिल्कुल नहीं पता चलता। ड्राइवर ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। पता चला रावलपिंडी से कोई सज्जन धर्म जी को वापस लेने के लिए आ गए। अभी मेजर जनरल जी समझ रहे थे 3-4 दिन रुकेंगे, और धर्म जी ने तो रात में ही बताया था कि सुबह मुझे जाना होगा, जबकि कोई फोन से बात नहीं हुई थी। और रावलपिंडी से
कोई सज्जन धर्म जी को लेने के लिए आ गए थे गाड़ी लेकर। उन सज्जन, जो संभवतः डॉक्टर सुशीला नैयर के भाई चमन लाल थे, इनकी माता मरणासीन थी। धर्म जी के प्रति अगाध श्रद्धावती वृद्धा अपने अंतिम समय में इनके दर्शनों की बाट जो रही थी। और महाराज 76 मील गाड़ी चला करके आने वाले चमन लाल जी बिना कुछ खाए पिए, बिना विश्राम किए, धर्म जी को गाड़ी में बिठाकर रावलपिंडी ले गए। तो ये सब स्थान अब पाकिस्तान में है, लाहौर, रावलपिंडी। उस समय तो भारत था, देश का बंटवारा नहीं हुआ था। और धर्म जी के घर पहुंचते ही धर्म जी ने दर्शन देकर, वृद्धा ने जब दर्शन प्राप्त किया धर्म जी का, तो हाथ जोड़ते हुए उनका अभिवादन किया। वहीं पास में एक पत्रिका पड़ी थी, उसके मुख पृष्ठ पर बाल गोपाल का एक सुंदर चित्र था। धर्म जी ने वो चित्र लेकर के वृद्धा के हृदय पर रखते हुए कहा, यहाँ विराजिए महाराज। भगवान कृष्ण से कहा धर्म जी ने, उस मरणासन्न वृद्धा के हृदय पर रख दिया ठाकुर जी के स्वरूप को, चित्र को, और कहा, यहाँ विराजिए महाराज। बाल सुलभ इस क्रिया के पीछे क्या तथ्य था वही जाने, पर ऐसा करते ही वृद्धा ने हंसते हंसते परलोक गमन कर दिया। हंसने लगी वो वृद्धा माता और उसी समय शरीर छोड़कर भगवत धाम को चली गई। नन्ही सी धर्म ने उनको भगवत धाम पहुंचा दिया। ऐसी अद्भुत शक्ति थी भक्तों। इनके चरित्र को आगे आप फिर सुनेंगे। आज महान भक्ति की शक्ति संपन्न धर्म जी के चरणों में प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।